हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर हैबिटेट। देखिए, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबको पता है कि जो भी चीजें जीवित हैं, जो भी जिंदा हमारे अर्थ में, वो सारी चीजें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आती हैं। ठीक। अब इनमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तरह का होम होता है, जहाँ पे उसकी नीड की हर एक चीज अवेलेबल होती है, जैसे उसका कंफर्ट, उसका शेल्टर, उसकी सेफ्टी, उसका फूड, वाटर, एयर, जो भी उसकी चीजें हैं कंफर्ट की, जिसमें वो सरवाइव कर सकता है या ब्रीथ कर सकता है, वो सारी चीजें अगर अवेलेबल है तो वो क्या है, उसके लिए हैबिटेट होता है। ठीक। हैबिटेट मतलब वो हमें हर एक चीज प्रोवाइड करता है जो कि उसको नीडेड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नीडेड है उसकी सर्वाइवल के। ठीक। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा एक छोटे से स्टोरी के साथ। अब एक स्टोरी है तो स्टोरी में जरूरी है कि उसमें एक हीरो जरूर होगा। तो यहाँ पे एक हीरो नहीं है, यहाँ पे दो हीरो हैं। क्या है? दो हीरोज हैं। तो एक का नाम हमने दे दिया है राम, दूसरे का नाम दे दिया श्याम। तो ये राम और श्याम की स्टोरी है। राम और श्याम बेसिकली क्या है, दो स्टूडेंट्स हैं जो किसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अभी वैकेशन चल रहे हैं, हॉलीडे वैकेशन चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ट्रिप प्लान की है, जहाँ पे ये कई अलग अलग प्लेसेस पे जा करके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे। ठीक। तो अब इनकी ट्रिप स्टार्ट होती है आज से। और आज इन्होंने मतलब अभी सबसे पहली जो इनकी प्लेस थी जहाँ पे इनको जाना था, सबसे पहले डिस्टिनेशन इन्होंने बनाया हिमालयन को। जो सबसे हमारा हिमालय है, हिमालय पहाड़ है, वहां पे इन्होंने जाने का सोचा। तो जब वहां पे ये लोग पहुंचे, तो राम और श्याम दो दोस्त हैं, तो ये जब वहां पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि हिमालय का जो रीजन था वो बहुत ही कोल्ड था। देखिए, इसकी पहली ट्रिप मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ कि कैटेगराइज करने में अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये पहुंचे हिमालय। यहाँ की कंडीशन क्या थी? यहाँ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी। ठीक। तो इन्होंने वहां पे देखा कि बहुत ज्यादा वहां का कंडीशन क्या है, कोल्ड है। उसके बाद वहां पे कुछ उन्होंने ट्रीज देखे और कुछ एनिमल्स देखे, जो कि वहां के अकॉर्डिंग, मतलब जहां पे ये लोग रह रहे थे पहले किसी प्लेन प्लेन एरिया पे, वहां से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। हिमालय के जो ट्रीज थे, इनके घर वाले ट्रीज से बहुत अलग थे। ठीक। तो वो ट्रीज अलग क्यों हुए? वहां के जो एनिमल्स थे उनमें और इनके घर के जो एनिमल्स थे उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक। तो वो बात चीज इनके दिमाग में थोड़ा सा आई। तो देखिए, हिमालय हमारा बहुत ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे जो प्लांट्स सरवाइव करते हैं, वो ठंडी जगह पे सरवाइव करना जानते हैं। तो उनके लिए ठंडी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं, ढालते हैं। उस हिसाब से उनका ग्रोथ होती है, उनका जो फिजिक होता है वो होता है। जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जो ठंडी कंडीशन में कोल्ड प्लेसेस पे सरवाइव कर सके, वैसा कंडीशन होता है। ठीक। तो हिमालय पे उन्होंने देखा कि कई डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और ट्रीज थे, और वो कई वैरायटी में थे, बहुत सारे वैरायटीज में थे। फिर क्या किया राम और श्याम ने? क्या किया, अब ट्रिप वहां की जब आगे बढ़ी, तो ये लोग उसके बाद पहुंचे राजस्थान। जब वो राजस्थान पहुंचे, देखिए पहले ये हिमालय गए, दूसरे कहाँ गए, राजस्थान। फिर कहाँ गए लोग, राजस्थान पहुंचे। जब ये लोग राजस्थान पहुंचे, तो वहां पे देखे कि इन्होंने वहां की कंडीशन क्या थी, वहां की कंडीशन बहुत ही ज्यादा हॉट थी, मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। अब गर्मी होने की वजह से वहां के जो एनिमल्स थे, वहां के जो ट्रीज थे, जो भी प्लांट्स थे, वो सारे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। हर एक जगह से वहां के प्लांट और एनिमल बहुत डिफरेंट थे। जैसे वहां पे उन्होंने कैमल पे चढ़ करके सैंड के ऊपर चले, सैंड पे वॉक किया। अब ये लोग तो वॉक नहीं कर सकते, तो वहां पे कैमल पे बैठे ये लोग, और कैमल पे बैठ के चले। फिर वहां के जो पेड़ थे, उन्होंने उन्होंने देखा कि वहां पे कैक्टस थे, और भी कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनमें कांटे निकले हुए थे बाहर की ओर। ठीक। तो वो ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए, राजस्थान जो हमारा प्लेस है, वहां पे पानी की थोड़ा सी कमी होती है बाकी जगह की वजह से। तो और वहां पे गर्मी भी ज्यादा होती है, तो वहां के जो ट्रीज होते हैं,
लीफ कैसे होते हैं, वो ऐसे बने होते हैं कि वो अपने अंदर पानी को ज्यादा स्टोर कर सके, वाटर को ज्यादा स्टोर कर सके, उससे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा नहीं हो। उनके लीफ से जो इवेपोरेशन होता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा ना हो पाए, इसलिए वो थोड़ा से कांटे वाले पेड़ होते हैं, जैसे हमारा कैक्टस। ठीक है, तो ये देखा उन्होंने। फिर उसके बाद कैमल, कैमल देखते हैं। कैमल की पैर जो होते हैं, टांगे जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और बाकी बॉडी बहुत ऊंची होती है, अर्थ के लेवल से बहुत ऊंची होती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो वार्म सैंड होती है, जो उससे हीट निकलती है, उससे बच सके कैमल जो होता है, वो बच सके और ऊपर रह सके, इसलिए उसकी टांगे लंबी होती हैं और कैमल ऊपर होता है। और कैमल का जो सिस्टम होता है, वो ऐसा बना होता है कि वो वाटर को बहुत ज्यादा इवेपोरेट नहीं करता, ना उसके स्वेट होता है, ना वो ज्यादा यूरिन करता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे पानी की कमी है, तो ये बिना वाटर के कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। ठीक, ये बात कैमल की हुई, तो इन्होंने ये चीज वहां देखी। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़े, थर्ड प्लेस गए जहां पे वो लोग पुरी गए। कहाँ गए? पुरी। अब जब वो लोग पुरी पहुंचे तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? वहां का जो कंडीशन थी वो बहुत ही ह्यूमिड थी। ठीक है, ह्यूमिड थी। और वो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे उन्होंने बीचेस देखी। ठीक, अब वहां पे उन्होंने बीचेस देखी। जब वहां बीचेस पे गए तो उनका क्या मन किया, दोनों का, राम और श्याम का मन किया कि अब हम क्या करें, नहा लें बढ़िया से, घुस के आराम से मस्त नहा लें। ठीक, तो जब वो वहां पे अंदर घुसे नदी में, या जो हमारी सी थी उसमें अंदर जब घुसे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ बहुत सारे प्लांट्स हमारे सी के अंदर भी हैं। कुछ ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमारे सी के अंदर भी बहुत से एनिमल्स हैं। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर बाकी जो लैंड में एनिमल हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। और वहां के जो प्लांट हैं, वो जो हमारे लैंड में जो प्लांट है उनसे बहुत डिफरेंट है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। तो अब वहां के जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं सी के अंदर वाले, वो क्यों अलग है? देखिए, अब यहाँ पे जो लैंड पे एनिमल रह रहे थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ था एयर के अकॉर्डिंग, लैंड के अकॉर्डिंग। अब अगर हमें पानी के अंदर रहना है तो हमें सांस लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को बनना पड़ेगा, हमारी बॉडी को बनना पड़ेगा, मतलब हमारे जो एनिमल्स हैं वहां के, उसके अकॉर्डिंग बने होते हैं। जैसे फिशेज होती हैं, तो उनका तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सी के अंदर मूवमेंट कर सके, है ना। वहां के जो प्लांट होते हैं वो ऐसे ही बने होते हैं जो कि प्लांट के अंदर, जो पानी के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक, तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। अब इनकी ट्रिप खत्म होती है और ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो ये लोग अपनी ट्रिप के बारे में लगातार सोच रहे होते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने वहां पे इतनी सारी वैरायटीज क्यों देखी, और हर जगह कुछ ना कुछ नए एनिमल्स, नए ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। तो जब ये चीज देखी तो उन्होंने, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी। सब, मान लीजिए राम के अंदर क्यूरियोसिटी जगी और उसने ये सोचा कि एक मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा, ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो, कुछ नहीं हो, है ना। तो वो क्या करता है, अपने घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर जाता है, तो घर के अंदर जाने के बाद वो सोचता है कि अब मेरे घर में कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कबर्ड खोलता है, तो कबर्ड में देखता है एक छोटी सी स्पाइडर वहां पे बैठी हुई है ना। जब वो देखता है, फिर उसके बाद कबर्ड जल्दी से बंद करता है, कहता है यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद देखता है तो हमारे रूम के, उसके रूम के जो कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उसमें भी कुछ स्पाइडर्स हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे वैरायटीज के कीड़े थे। तो वो कीड़े फिर भाग करके बाहर जाता है। जब बाहर निकलता है तो अब उसके मन में सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चीजें ही चल रही थी। जब ये चल रही थी तो उसको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर में, बहुत सारे वैरायटीज के एनिमल्स दिखते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटीज के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तो वो सोचने लगता है कि ऐसी इतनी सारी वैरायटीज क्यों हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इससे हम ये जान पा रहे हैं कि उसने क्या किया, वो डिफरेंट प्लेसेस पे गया, तो वहां की डिफरेंट प्लेसेस की जो कंडीशंस थी वो बहुत अलग थी। जैसे हिमालय पे कोल्ड था, बहुत ही ज्यादा ठंडक थी। राजस्थान गया तो वहां पे हॉट था। पुरी पे ह्यूमिड था या ड्राई कंडीशंस थी। तो अलग अलग प्लेसेस की कंडीशन अलग अलग रहती है, और अलग अलग कंडीशन होने की वजह से वहां पे क्या होता है, अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स थे। ठीक, हर जगह अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स थे। तो अब इस स्टोरी को कंक्लूड करते हैं और कंक्लूड करके देखते हैं आगे क्या है। तो अब क्या करता है, अब ये जब देख लेता है कि मेरे घर के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स हैं, घर के बाहर भी ऑर्गेनिजम्स हैं,
हर जगह ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। तो ये क्या करता है, अब मैं पढ़ूंगा, किताब में ढूंढूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा कि कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ठीक। तो इसने जब सर्च की और पढ़ा तो इसने ये तक पाया कि वॉल्केनो की जो ओपनिंग होती है उसमें भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसने जब ये पाया तो ये थोड़ा सा समझा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है, वो अलग अलग कंडीशन पे अपने आप को सरवाइव करने के हिसाब से ढाल लेते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही बन जाता है जो उस कंडीशन को सह सके। जैसे जो राजस्थान में या हिमालय पे जो एनिमल रह रहे होंगे वो थोड़ा बौने आकार के होंगे और क्या होंगे, कोल्ड में वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं, वो उसी हिसाब से उनका बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। वहां पे जो ट्रीज होंगे वो जैसे ओक के ट्री होंगे, पाइन के ट्री होंगे, है ना, जैसे ओक के पेड़ होंगे, पाइन के पेड़ होंगे और भी कुछ होंगे। तो ये सारे पेड़ हमारे हिमालय रीजन पे पाए जाएंगे। ये सारे बहुत डिफरेंट कंडीशन के होते हैं जो कि कोल्ड पे अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। फिर राजस्थान जब गए तो राजस्थान में डिफरेंट टाइप के पेड़ मिले और एनिमल्स मिले, जैसे कैमल मिला, है ना, वहां पे कैमल मिला, और क्या मिला, कैमल के साथ साथ कैक्टस मिला, कैक्टस पेड़, कैक्टस का पौधा मिला। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये क्या है, ये आराम से गर्मी वाली इस जगहों पे प्लेसेस पे सरवाइव कर सकती है, क्योंकि कैमल की बॉडी वैसी बनी होती है जो हॉट एरियाज पे, वार्म एरियाज पे आराम से सरवाइव कर सकती है, रह सकती है। फिर पुरी गए तो वहां पे देखा कि बीचेस में अलग अलग फिशेज हैं, बहुत टाइप की फिशेज हैं, अलग टाइप के प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बाकी सारे एनिमल्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है ना। और ये सारी चीजें उसने देखी। फिर उसने जब रिसर्च की तो देखा कि हर जगह पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ये जो हमारी आज की क्लास थी, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी चैप्टर 9 की। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इनके हैबिटेट मतलब अलग अलग प्लेसेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हैबिटेट मतलब जो इनका होम होता है, जैसे वाटर वाला एरिया, लैंड वाला एरिया, एयर वाला एरिया, ये सारे जो प्लेसेस हैं इनमें कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंग क्यों ऐसा बना होता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस कहानी को एंजॉय करिए, इस चैप्टर को पढ़िए, एक बार अपने से पढ़िएगा जब तब की ताकि मैं जब आपको पढ़ाऊं तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।